हरियाणा में कोरोना वायरस की जांच अब 7 सरकारी और 5 प्राइवेट लैब में की जाएगी। इसका खुलासा करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने बताया कि कोरोना से निपटने के लिए 51 हॉस्पिटल को 11,094 बेड और 292 वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। साथ ही 300 वेंटिलेटर खरीदने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार को कोरोना वायरस का टेस्ट करने के लिए 10,000 रैपिड डायग्नोस्टिक किट भेजी है, जो अलग अलग जिलों में भेजी जाएगी। वहीं उन्होंने निजी अस्पतालों के डॉक्टरों को नसीहत दी है कि अगर किसी मरीज में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत उसकी जानकारी जिला प्रशासन को दें। उन्होंने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मामलों में सबसे ज्यादा 132 लोग तबलीगी जमात के हैं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए खट्टर सरकार की क्या तैयारियां हैं, इस बारे में खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा से। कोरोना महामारी से निपटने के लिए हरियाणा सरकार की क्या तैयारियां हैं, इस समय मेरे साथ हैं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा। इनसे जानते हैं। देखिए, ऐसे है कि जहाँ तक कोरोना से निपटने के लिए जो स्टेप्स हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, सबसे पहले तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि हम कितनी पॉपुलेशन की टेस्टिंग कर पा रहे हैं, क्योंकि जब सैंपल्स टेस्ट करते हैं उस टेस्ट के बाद ही ये पाया जाता है कि कोई पॉजिटिव केस है या नहीं है। तो ये जानकर आपको प्रसन्नता होगी कि जिस टाइम पे आज से 1.5 महीना पहले जब ये कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ था, तो उस टाइम पे जो शुरू में सारे सैंपल हैं वो NIV पुणे में जाया करते थे। सारी कंट्री के NIV पुणे में जाया करते थे और बाय एंड बाय फिर स्टेट में भी हमने इसकी कैपेसिटी क्रिएट की। तो आज हम टोटल 7 जो है लैब्स जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो हरियाणा में हम इसकी सैंपल टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि 2 भारत सरकार की जो हैं इदारे उनकी भी हम कर रहे हैं और बाकी 5 जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की कर रहे हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ICMR के द्वारा लैब्स को मंजूरी दी गई है, प्राइवेट लैब्स को, तो 5 लेबॉरेटरीज़ के साथ भी हमारा एक करार हुआ है। इन्हीं चीज़ों का ये नतीजा है कि जहां हम 1 अप्रैल तक हमारे टोटल टेस्टिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 टेस्ट हुई थी। आज हम 17 अप्रैल को हमारी आज शाम तक जो टेस्टिंग है वो 9000 जो है वो क्रॉस कर जाएगी और कल तक वो 10,000 जो है कैपेसिटी क्रिएट जो है वो टेस्टिंग कर जाएगी। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ अब लेटेस्ट हुई है वो ये भी है कि रोहतक में जो हमारी एक लैब है उसमें पूल टेस्टिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर उनके पास आज के दिन में वो 3 सैंपल्स इकट्ठे लेते हैं, उन सैंपल्स को जब हम 3 सैंपल्स भेजते हैं उनको मिक्स करके उस एक के रिज़ल्ट को जब ले लेते हैं तो इफ़ेक्टिवली वो जब नेगेटिव आता है तो सारे तीनों के तीनों सैंपल नेगेटिव माने जाते हैं। इस तरीके से जो कल रात को उन्होंने हमारे 180 जहाँ उनकी कैपेसिटी थी उसकी बजाय 500 सैंपल्स जो हैं एक ही रात में उसके रिज़ल्ट उन्होंने हमें दिए हैं। तो इस प्रकार से जो बहुत हमारी जो कैपेसिटी जो इंक्रीज़ हो रही है, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम और ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देंगे। और अभी तक जो हमारी मेन टेस्टिंग है वो PCR जो टेस्टिंग है वो हो रही थी। इसके साथ साथ आज हमें भारत सरकार के द्वारा अब आज करीब 10,000 जो रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स हैं उसकी भी जो प्रावधान है वो हमारी स्टेट के लिए किया गया है। आज शाम तक वो हमारे पास आ जाएंगी और हम उसको 1 या 2 दिन में जो रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स हैं उसके द्वारा जो रैपिड टेस्टिंग है वो भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो ये तो है जो हमारी तैयारी चल रही है टुवर्ड्स टेस्टिंग के बारे में। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस चीज़ से निपटने के लिए कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, तो उस तरीके के लिए जो भारत सरकार की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक हमने सारे के सारे जो स्टेप्स हैं वो अपने द्वारा लिए हैं। और आज के दिन में टोटल अगर हम देखें तो जिन हॉस्पिटल्स के साथ जो हमारा एक एग्रीमेंट हो गया है उसमें 36 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, 7 हमारे अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं और 3 जो हमारे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। इन सब में जो डेजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल्स टोटल जो हैं वो 51 हो जाते हैं और टोटल जो बेड्स हैं इन हॉस्पिटल्स में वो 11,094 हैं और आइसोलेशन बेड्स जो केवल कोविड केसेस के लिए हैं वो 4186 हैं, 4186। और टोटल जो ICU बेड्स हैं जो कोविड केसेस के लिए
वो 744 हैं, 744, एंड टोटल वेंटिलेटर्स जो अवेलेबल हैं केवल कोविड केसेस के लिए इस टाइम पे वो 292 हैं। इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हमें बहुत सपोर्ट दी जा रही है, जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है। और आप ये देखिए कि पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आउट ऑफ द वे जाके स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये सपोर्ट दी गई कि नई से नई लैब्स जो हैं ना केवल मेडिकल कॉलेजेस में बल्कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी खोली जाएं। पंचकुला में बहुत जल्द खुलने वाली है, और भी 3-4 जगह पे हम कोशिश कर रहे हैं लेबोरेटरी खोलने की। और इसके साथ साथ टोटल 300 से ज़्यादा वेंटिलेटर्स जो हैं उसका ऑर्डर भी जो है वो प्लेस कर दिया गया है। और स्टेट गवर्नमेंट ने पूरे रिसोर्सेज जो हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा पूरे रिसोर्सेज जो हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट को दिए हैं, ताकि किसी भी प्रकार से जो हमारे हरियाणा की पॉपुलेशन है जिसको अगर कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो उसके उपचार के लिए, उसकी स्वास्थ्य के लिए हर प्रकार के जो संभव प्रयास हैं वो हमारे द्वारा किए जाएंगे। लेकिन इन सब में अगर मैं ये कहूँ कि ये तो सारी लॉजिस्टिकल चीज़ें हैं, लेकिन इन सब को करने के लिए अगर आज आप देखें तो मैं सबसे ज़्यादा ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, अदर हेल्थ वर्कर्स हैं, नीचे आशा और ANMs तक हैं, जो कि डोर टू डोर मोबाइल टीम्स में, मोबाइल OPDs में, घर घर में जाके लोगों का स्वास्थ्य कर रहे हैं। उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन सब की वजह से ही आज हम इसको एक इस लेवल तक कंट्रोल कर पाए हैं कि जो हमारी स्टेट में बाकी स्टेट्स के मुकाबले में हमारा अभी तक काफ़ी जो है कंट्रोल्ड वे में ये जो इसका एक्सपेंशन है वो चल रहा। अरोड़ा जी, इस समय हरियाणा में कितने पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और इसमें तबलीगी जमात के लोग कितने हैं? देखिए, ऐसे है कि जो हम आपको पता है कि हर रोज़ हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से 2 बुलेटिन डेली निकालते हैं, एक दिन में शाम को दोपहर को 1 बजे और एक शाम को 6 बजे। जो दोपहर को 1 बजे हमने आज बुलेटिन निकाला है उसके मुताबिक 221 मामले जो हैं अभी तक हरियाणा में जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इस 221 में वो 14 इटालियन टूरिस्ट जो राजस्थान में थे उनको भी हरियाणा में काउंट किया गया है, तो 221 उनको मिला के हैं। इन 221 में से करीब 132 जो मामले हैं, सो 132 मामले हैं वो जमात से जुड़े हुए लोगों के और उनके कॉन्टैक्ट्स के हैं। सो 132 और 14 मामले जैसे मैंने कहा कि वो इटालियन उनके हैं, और बाकी जो हैं वो नेचुरली जो हमारे हरियाणा के लोग हैं उनके पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अब तक जो 221 में से डिस्चार्ज हो चुके हैं या रिकवर हो चुके हैं वो 82 हैं, और जो एक्टिव केसेस हैं इस टाइम पे 137 हैं। तो 137 एक्टिव केसेस हैं, 2 डेथ्स हैं जो अभी तक हरियाणा से रिपोर्ट हुई हैं। तो यही हमारे आज के आंकड़े हैं। बाकी तो एवरीडे हम इसको 2 बार अपडेट करते हैं, तो जो भी हो फिर हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। अरोड़ा जी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि ये तबलीगी जमात के लोगों ने डॉक्टरों और नर्सों के साथ जो है अभद्र व्यवहार किया है, तो आपके पास भी रिपोर्ट आई होगी, क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है अभी तक? देखिए, ये मेरे नोटिस में नहीं है कि किसके द्वारा क्या कहा गया है, लेकिन जनरली स्पीकिंग देखो जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है वो तो हर एक जो भी अफेक्टेड है, जिसमें भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है उसको एक पेशेंट के तौर पे ही ट्रीट करता है। तो हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट का है मकसद यही देखना है कि जो भी पेशेंट हमारे पास आता है, जहाँ से भी आता है, उसको हम पूर्ण रूप से उसका उपचार करें और उसका उपचार करके उसको स्वस्थ करके वहाँ पर भेजें। बाकी जो इस तरह के अगर कोई भी मामले सामने आते हैं तो नेचुरली ये ज़िला प्रशासन के संज्ञान में भी लाए जाते हैं, और जो प्रशासन है उसको अपने हिसाब से उसको डील करता है। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट की मैं बहुत ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने हर व्यक्ति जो भी उनके पास एक कोरोना से पीड़ित आया है उसको एक पेशेंट की तरह ट्रीट करके एंड आउट ऑफ द वे जाके सब लोगों के साथ ये कोशिश की है कि उनको किस प्रकार से उनका पूर्ण रूप से उपचार करें और उपचार करके उनको वापस उनके घर ठीक ठाक करके भेजें। अरोड़ा साहब, एक पंचकुला का कल मामला आया था जहां 9 पेशेंट इकट्ठे पॉजिटिव पाए गए थे और एक डॉक्टर ने सूचना नहीं दी। अगर कोई भविष्य में किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आते हैं और वो सूचना सरकार को नहीं देता तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ऐसे है कि ये तो जो एपिडेमिक एक्ट भी हमने दिया हुआ है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में भी इस प्रकार के प्रावधान हैं कि इस टाइम पे जो भी हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट में डिवाइड हम नहीं करते हैं
किसी भी डॉक्टर के पास अगर कोई भी इस प्रकार की सूचना आती है या किसी को जब वो इलाज कर रहा है उसके ध्यान में ऐसा आता है कि इसको ये सिम्टम्स हो सकते हैं, तो उसको ये चाहिए कि इमीडिएटली उसकी जो टेस्टिंग है वो टेस्टिंग उसकी ज़रूर करवानी चाहिए। तो मेन चीज़ तो ये है कि हमने सभी डिस्ट्रिक्ट्स में अपने सिविल सर्जन से भी ये कहा है कि जो लोकल डिस्ट्रिक्ट चैप्टर्स हैं IMA एसोसिएशंस के, उनके साथ बाकायदा मुलाकात करके, मीटिंग्स करके ये चीज़ हर एक डॉक्टर को, चाहे उसकी वो अपनी प्रैक्टिस हो, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या किसी भी प्रकार से हो, ये उसकी मेन ड्यूटी बनती है कि किसी भी पेशेंट में अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो उसकी इमीडिएट टेस्टिंग के लिए उसको भेजना चाहिए और उसकी इंटीमेशन भी जो है कंसर्न सिविल सर्जन्स को देनी चाहिए। ये थे मेरे साथ स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा। इन्होंने बताया है कि सरकार ने किस तरह से कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां की हैं। वहीं उन्होंने बताया कि अगर किसी निजी अस्पताल में कोरोना का पेशेंट आता है और या उसके लक्षण दिखाई देते हैं तो वो तुरंत जिला प्रशासन को बताए। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।